राधा कृष्णा, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जितने भी गुजरात के अभी तक ब्लॉग थे हमारे, मोढेरा का था और द्वारका का था, नागेश्वर का, सोमनाथ का, वो सभी आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो अब हम लोग गुजरात यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अभी हम लोग रुके हैं पालनपुर से करीबन 20-30 किलोमीटर आगे हाथी दरा करके जगह है, वहाँ पर हरगंगेश्वर आश्रम है और ये वो आश्रम पूरा है, आश्रम का पूरा परिसर। और हम लोग वहीं पर रुके हैं और अभी हम लोग सुबह पहुँचे यहाँ पर 4:30 बजे। 4:30 बज के अभी शाम लोगों को हम लोगों की ट्रेन है। तो हम लोगों को अभी जाना है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शक्तिपीठ है अंबाजी करके, जगह का नाम भी अंबाजी है। और यहाँ से जो हमारा हाथीदरा ये आश्रम है हरगंगेश्वर, यहाँ से उसकी दूरी है लगभग 40 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी के द्वारा वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर पहुँच कर दर्शन करके फिर हमको वापस आना है और वापस आकर के फिर हमको रेलवे स्टेशन के लिए जाना है, क्योंकि शाम की हम लोगों की जो है वो 10 बजे की ट्रेन है। तो हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को मैं वहाँ के दर्शन करवाऊँगा बहुत अच्छे से। कैमरा पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को अंदर दर्शन करवाएंगे, नहीं तो आप लोगों को बाहर परिसर जो है उसका दर्शन करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये वो आश्रम है जहाँ पर हम जब फर्स्ट दिन पालनपुर आए थे तो यहीं पर रुके थे और आज भी हम लोग यहीं पर हैं। कल रात हम लोग यहीं पहुँचे थे। ये है पूरा मंदिर और अंदर वो जो दिख रहा है पत्थर, वहाँ पर भगवान हरगंगेश्वर महादेव का मंदिर है। और अभी मंदिर भगवान विश्राम पर हैं, तो अभी आप लोगों को दर्शन कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शाम को पॉसिबल मैं आपको भगवान के शिवलिंग के दर्शन करवा दूंगा। और यहाँ पर अत्यंत प्राचीन पेड़ हैं, पौधे हैं और बहुत ही सुंदर यह भी स्थान है। और पीछे एक नदी बहती है, अभी तो सूखी हुई है गर्मी में, पर जब बरसात आता है बहुत नदी यहाँ के लिए बहुत अच्छी लाभदायक नदी है। ये सारा आश्रम का परिसर है और यहाँ पे गाय वगैरह का भी पालन, गौ सेवा भी बहुत अच्छे से होती है। 35-40 गायें हैं, गिर गाय हैं जिनका दूध बहुत अच्छा पौष्टिक भी रहता है। इसके अंदर है भगवान शंकर जी का मंदिर हरगंगेश्वर। और ये जो पूरा मंदिर है पूरा एक ही पत्थरखंड पर बना हुआ है और ऊपर इसी जो पत्थरखंड है इसी के टॉप पर ऊपर जाकर के लगभग 100-150 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है। और वहाँ से ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला के, क्योंकि ये जो है एक पर्वत के बीच में बसा हुआ मंदिर है और इसके बाहर जो है पूरा मैदानी क्षेत्र है, वो ऊपर जो दिख रहा है आपको वहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है और वहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। अब हम लोग निकल रहे हैं अंबाजी की ओर। तो ये जो गुफा के अंदर पूरा मंदिर है उसका ये पूरा परिसर है, गर्भगृह है। यहाँ पर माँ अम्बा हैं और यहीं पर ये पूरा परिसर है। इसमें देखिए पूरा गुफा जैसा है, पूरा पत्थर के नीचे है। और ये है भगवान भोलेनाथ, कितना दिव्य अद्भुत भगवान का श्रृंगार। और ये भगवान के दर्शन है जो कि बहुत ही दिव्य अद्भुत भगवान के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। मंदिर का शिखर और वो जो ऊपर जो पर्वत है वहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का वो जो मंदिर मैंने आप लोगों को बताया। और ये आश्रम का पूरा परिसर है, बहुत बड़ा परिसर है आश्रम का। यहाँ से इसकी बाउंड्री शुरू होती है और इधर पीछे से भी जा कर के बहुत बड़े उसमें यह पूरा मंदिर फैला हुआ है। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को जिस आश्रम में हम लोग रुके थे, क्योंकि ये भी बहुत अद्भुत आश्रम है, उसका आपको बता दिया। अब हम लोग निकल रहे हैं अंबाजी की ओर, क्योंकि बाहर गाड़ी आ चुकी है और यहाँ से 40 किलोमीटर है, आना भी है, दर्शन भी करने हैं, फिर हम लोगों को जाना भी है स्टेशन की ओर। तो समय बहुत कम है, तो इसलिए टाइम से निकल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं आश्रम से अब अंबाजी की ओर। और ये सामने देखिए पर्वत मालाएं कितनी दिव्य लग रही हैं। और ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसी की सारी श्रृंखलाएं हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हैं 40 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया था। और कुछ समय बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अंबाजी। तो जब हम अंबाजी को जाते हैं तो पूरा क्षेत्र लगभग जंगल का ही है। कुछ गांव इसके बीच में आते तो ज़रूर हैं, परंतु ये जो पूरा जंगल का क्षेत्र है इसमें रहते हैं आदिवासी लोग। तो रात को सफ़र करना यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि उसमें वो लोग जो हैं बाहर आकर के फिर लोगों को लूटना ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जब भी आप आएँ कोशिश करिए कि दिन के समय ही सारी यात्राएँ हों। हाँ, लेकिन लोकल जब आपके साथ रहेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और वो जो सामने है वो है अंबाजी की चोटी और हम लोगों को वहीं पर जाना है। कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अंबाजी। और यहाँ पे क्या है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं उनके द्वारा जो 52 हमारे भारतवर्ष में पूरे में जो 52 शक्तिपीठ हैं उन सभी को भी यहाँ पर बनवाया गया है, छोटे छोटे मंदिरों के रूप में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से क्या है कि रोपवे जो है
वो सुविधा भी है ऊपर जो मंदिर का शिखर है वहाँ जाने के लिए। तो हम लोग वहाँ पर उड़न खटोला से जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कितना भव्य ये सारी चीज़ें हैं। ये सामने है मंदिर का गेट और हम लोगों को जाना है वो ऊपर, और हम लोग ऊपर जाएंगे रोपवे से। वो आपको दिख रहे हैं सामने रोपवे चलते हुए, हम लोगों को भी उधर ही जाना है। तो हम लोग पहुंच गए काउंटर पर। यहाँ से टिकट लेके हम उड़न खटोला से जाएंगे ऊपर। उड़न खटोला से हम लोग को 5 से 10 मिनट, क्योंकि छोटे उड़न खटोला है तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, गिरनार की तरह बड़े नहीं हैं और ये थोड़ा समय भी ज़्यादा लेते हैं, कैपेसिटी भी इसकी कम है, तो इससे हम बैठ करके ऊपर जाएंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं अभी रोपवे पे, और इसका जो किराया है आने जाने का दोनों का वो है 125 रुपया, आने का भी दोनों जाने का भी, और एक साइड का जो है वो है 70 रुपया। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं सारे छोटे छोटे मंदिर, 51 शक्तिपीठ जो हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए हैं। और ये जो नीचे पैदल परिक्रमा का पूरा पथ है। तो जब हम रोपवे से जाते हैं तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोगों को यही मिलता है कि हमको इतने अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से हम देखिए सारी चीज़ देख सकते हैं, ये इतनी रोटें हैं और ये पूरा यहाँ का पूरा परिसर है। और ये जो आपको पथ दिख रहा है ये पैदल पथ है, जो कि 2 से 3 घंटे में यहाँ की परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर, और जो रोपवे से नीचे से ऊपर आने का टाइमिंग है वो 3 मिनट लगा। यहाँ से आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ, इस पहाड़ी से जो माता अम्बा की जो पहाड़ी जहाँ पर मंदिर है वहाँ से पूरा नीचे का दृश्य कैसे दिखता है। हमने मंदिर अम्बा जी का जो आपको नीचे से पर्वत श्रृंखला दिखाई है वही मंदिर है सामने, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सुंदर हवा चल रही है। और ये इस तरफ से हम लोग जो आए हैं, ये जो सामने रोड दिख रही है उस रोड से हम लोग आए। ये जो ऊपर मंदिर का परिसर है वहाँ पर पूजा से संबंधित सारी सामग्री यहाँ पर मिलती है। यहाँ से हम लोग लेकर के अब मंदिर की ओर जाएंगे। यहाँ से प्रसाद और चुनरी देखिए कितनी प्यारी प्यारी माँ की लग रही है, सारी चढ़ा करके हम प्रसाद रूप में वहाँ से इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये है पीछे मंदिर के ही नाम से प्रचलित अंबाजी पूरा शहर। और अभी नवरात्रि में क्या रहेगी, यहाँ पे इतनी सारी भयंकर भीड़ रहती है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा ये स्वर्ण से बना हुआ मंदिर अंबाजी का ये मंदिर है। पीछे वो जो सामने आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है मंदिर का गुंबद। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के परिसर में, और ये है हमारे सामने अंबाजी का दिव्य शक्तिपीठ। माँ के दिव्य ज्योति के यहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ पे जो ज्योत आपको दिख रही है माता के, वहाँ पर ये अखंड ज्योत है, न जाने कितने सालों से यह ज्योत चलते आ रही है। और जो नीचे अंबाजी का जो मंदिर बना है वहाँ पर भी यहाँ से ज्योत ले जा करके वहाँ पर स्थापित उस अंबाजी के पीठ को किया गया है। इतने अच्छे पर्वत पर यह दिव्य तीर्थ स्थल विराजमान है। ये मंदिर के शिखर पर विराजमान है ध्वजा, क्योंकि ध्वजा और शिखर के दर्शन अवश्य करने चाहिए किसी भी मंदिर में जाएं तो इसका बड़ा महत्व होता है। और ये है पीछे पूरा अंबाजी शहर, और ये उड़न खटोला नीचे से ऊपर को आ रहे हैं। तो हम लोगों का हो गया अंबाजी में बहुत अच्छे से दर्शन। और जो सिटी है सामने जो आपको दिखाई, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है जो कि माता का पूरा स्वर्ण से मंडित मंदिर है। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक परिक्रमा करेंगे जो कि यहाँ की परिक्रमा होती है, जिसमें 1 घंटा लगता है। और उसमें क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, और वो पूर्ण भी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पूरे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ हैं, उन सभी मंदिरों को उस परिक्रमा मार्ग में बनाया गया है। तो हम लोग अभी उधर जाएंगे और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। चलिए हम लोग उधर चलते हैं। इस सामने जो पूरा जंगल का एरिया है इसमें आदिवासी इलाका है। तो सुबह और शाम के 8 बजे तक तो यहाँ पे आना पॉसिबल है, परंतु जब शाम को आएंगे रात को तो आदिवासी वगैरह से यहाँ पे थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि लूटपाट का है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी आएँ तो इस समय पे आएँ तो कोई इस प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, जो आपको परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे ये सारे शक्तिपीठ दिख रहे हैं जो बनाए गए हैं, उनके दर्शन करने के लिए। और इसी में एक परिक्रमा भी हमारा होगा।
कि कुछ प्लान चेंज हो गया है, अब हम परिक्रमा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा। और अब हम लोग निकल रहे हैं अंबाजी की ओर, जो कि शहर के बीच में जो आपको ऊपर से गोल्डन टेम्पल दिखाया, और यहाँ से वो 3-4 किलोमीटर दूर है। ऊपर मंदिर था जहाँ हम ऊपर चढ़ाई पर गए थे, चट्टान पर जो मंदिर का था। असल में क्या है कि वहाँ पर निर्माण वगैरह कार्य कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि संभावना नहीं थी। तो यहाँ पर जो नीचे है वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर नीचे यहाँ पर अंबाजी का बड़ा मंदिर भव्य बनाया गया, जो कि पूरा स्वर्ण से मंडित है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि मंदिर है बंद और मंदिर खुलेगा 6:30 बजे। मंदिर 6:30 बजे खुलेगा, परंतु हम लोगों को जाना भी है क्योंकि आज गुजरात यात्रा का हमारा अंतिम दिन है और शाम को ट्रेन पकड़ के हम लोगों को दिल्ली भी जाना है। तो अभी हम लोग बाहर हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ से मंदिर के शिखर के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि जब मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते तो शिखर दर्शन से उसके फल प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं यहीं से आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ, मैं भी यहीं से दर्शन कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलिए आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो वो है सामने मंदिर का शिखर, और ये पूरा स्वर्ण से ही बना हुआ शिखर है। हम लोगों के अंबाजी मंदिर में दर्शन वगैरह तो नहीं हो पाए थे क्योंकि मंदिर खुलने का जो टाइमिंग था वो था 6:30 बजे, और हम लोगों के पास टाइम बचा था क्योंकि मंदिर तो देर से खुलता और शाम की 10 बजे की ट्रेन थी। तो यहीं पे लोकल पे एक बहुत ही भव्य भगवान शंकर जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर, जिसका नाम जो कि कोटेश्वर नाम से जाना जाता है। और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। जो अंबाजी मंदिर था वहाँ से इसकी दूरी थी लगभग 5 किलोमीटर। तो हम लोग पहुँच गए। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। देखिए कितना भव्य ये मंदिर है। और यहाँ पे क्या है कि पत्थरों का भी बहुत काम किया जाता है क्योंकि पहाड़ों में पत्थर निकलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी, अभी मैं जाते हुए आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे पत्थरों का जो कार्य है वो किया जाता है। और ये मंदिर है। हम लोग पहुँच चुके हैं। भगवान कोटेश्वर नाम से मंदिर जाना जाता है। यह है पूरा मंदिर की गुंबद। ये हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान शंकर जी के गर्भगृह में, और यहाँ पे आप भगवान शंकर जी के दिव्य दर्शन कीजिए। कितने अद्भुत भगवान का भी श्रृंगार भी यहाँ पे जो बटु ब्राह्मण लोग हैं भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। दिव्य अद्भुत भगवान की छवि है। अभी भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। यह है भगवान विष्णु का मंदिर। यहाँ पर इस तरफ है ब्रह्मा जी का मंदिर। ये पूरा मंदिर, सभी लोग ने भगवान शंकर जी के मंदिर के दर्शन किए। भगवान का दिव्य स्वरूप है। और यहाँ पे क्या है कि मंदिर इतना सुंदर वातावरण है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है। ये देखिए उधर भी पहाड़ हैं और इधर भी पहाड़ हैं। पूरे चारों तरफ मंदिर है, पानी से घिरा हुआ है। इधर बढ़िया सुंदर झरना भी है ऊपर, और ये छोटा सा सरोवर भी बना है। और यहाँ पे कि 12 महीने चाहे कितनी गर्मी पड़े या चाहे कितनी ठंडी पड़े, यहाँ पर निरंतर पानी आते रहता है। और आगे देखिए कुछ लोग वहाँ पर नहा भी रहे हैं। और वहाँ पर माता सरस्वती का भी मंदिर बना हुआ है। ऐसी दिव्य पवित्र स्थल है। ये देखिए पूरा मंदिर का नज़ारा है। जल जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आ चुके हैं। ऊपर क्या है कि कहाँ से जल आता है किसी को नहीं पता है। छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी धाराएं बनी हैं, वो दिखती भी नहीं है किसी को, लेकिन नीचे आकर के एक साथ इतना जल हो जाता है, पूरा सरोवर को भर देता है। ये जितनी धारा दिख रही है। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी शाम को ट्रेन भी है और यहाँ से दूर भी जाना है। 50 किलोमीटर दूर हम लोगों को हाथीदरा, और वहाँ से फिर हमको 30-40 किलोमीटर दूर और पालनपुर जाकर के हमको शाम को ट्रेन भी पकड़नी है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम रुक करके 6:30 बजे तक मंदिर का वेट करेंगे क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। तो इसलिए हमको निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ ये गुजरात यात्रा का मेरा अंतिम ब्लॉग आज यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। फिर कहीं नई ट्रिप रहेगी, कहीं जाना होगा दर्शन के लिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम। फिर आप लोगों से भेंट होगी। यहाँ देखिए सारा पत्थरों का कार्य किया जाता है। भगवान की पत्थरों में भगवानों को उकेरना,
और भी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। देखिए शिवलिंग के लिए सारी चीज़ें बन रही है। सारे पत्थरों का काम यहाँ पर किया जाता है। करीबन 2-3 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर ये सारे पत्थर वगैरह निकलते हैं पहाड़ियों से, और ये सारा काम यहाँ पर किया जाता है। देखिए ये अभी देखिए मिस्त्री यहाँ पर लगे हुए हैं, ये कारीगर यहाँ पे मूर्तियों में, पत्थरों में मूर्तियों को पहनने का काम कर रहे हैं। ये इमाम दस्ते वगैरह बने हैं, छोटे हैं बड़े भी हैं सारे। यहाँ पर ये सारे जितने मंदिर देख रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे नक्काशी कर रखी है, इसमें पेंट वगैरह से भी बड़ा अच्छा सजा रखा है। उनकी प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छी है, 4-5-6 हज़ार के अंदर ये सारे मंदिर वगैरह हैं। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे खत्म। तब तक आप सब लोगों को जय सिया राम।